तो आज हम लोग पढ़ेंगे अब क्या है रूट वर्ड्स और बेहतरीन अंदाज में, जैसे हमने देसी तरीके से पढ़ा था वैसे यहाँ पर एक रूट से एक जड़ से बहुत सारे वर्ड्स याद करिए। रूट वर्ड तरीका क्या होता है, जैसे एक्वा, एक्वा किससे रिलेटेड है? वाटर से। तो एक्वा से कौन से वर्ड बनते हैं? एक्वेटिक, एक्वागार्ड, एक्वेरियम, एक्वा माना ये सारे वर्ड हमें आसानी से याद हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है एक्वा किससे रिलेटेड है? वाटर से। इसी प्रकार से अगर हम रूट सीख लें, एक वर्ड सीख लें जिससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं तो हमें आसानी से वर्ड्स क्या हो जाएंगे? याद। और हम लोग जो आज पहला रूट देखने वाले हैं वो क्या है? एलोक्यू। एलोक्यू हमेशा किसके लिए होता है? टॉक, स्पीक या से। तो ये हमेशा किसके लिए होता है? बोलने के लिए। याद रखिए एलोक्यू रूट जब भी आएगा तो वो हमेशा किसके लिए होगा? बोलने के लिए होगा, स्पीक या से के लिए। अब जैसे एलोक्यू से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे अगर देखें एलोक्यू से टॉक, स्पीक, मतलब एलोक्यू हमारा क्या है? टॉक और स्पीक। इससे बहुत सारे वर्ड जैसे कि एलोक्वेंट, ऑब्लॉकी, मैग्निलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट, इंटरलॉक्यूटर, कॉलोकियल, सॉलिलॉकी, मोनोलॉग, लोकेशियस, सर्कमलोकेशन और वेबिलोक्वेशन। अब अगर इतने सारे वर्ड्स तो बहुत सारी मिसाइल आपने दाग दी और ये मिसाइल्स कैसे याद हो, तो वन बाय वन एक एक वर्ड को हम कवर करेंगे और बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा। कुछ इस तरीके से हम वर्ड्स को याद करेंगे। तो अब बिगिन करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड है हमारा कौन सा वर्ड? एलोक्वेंट, ELOQUENT। एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? जिसके बोलने में फ्लो होता है, मतलब फराटेदार बोलता है, फ्लुएंट बोलता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सुवक्ता। क्या बोलते हैं? सुवक्ता, बहुत अच्छे से बोलने वाला। उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एलोक्वेंट। कोई डाउट उसमें? एलोक्वेंट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये एडजेक्टिव है। जितने वर्ड एंटी से एंड होते हैं, साइलेंट, वायलेंट, एबेंडेंट, ये सब क्या होते हैं? हमारे एडजेक्टिव। एलोक्वेंट के सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम होता है आर्टिकुलेट, फर्वेंट और सिल्वर। आर्टिकुलेट स्पीच, आर्टिकुलेट स्पीच मतलब बिल्कुल क्लियर स्पीच, स्पष्ट। जैसे कुछ स्पीकर्स जब स्पीच देते हैं तो उसमें क्या होती है? बहुत क्लैरिटी होती है। तो हम कैसे बोलते हैं कि कैसी स्पीच दी? आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मीन्स वेल स्पोकन ऑफ, अच्छे से बोला गया। फर्वेंट, कुछ लीडर्स ऐसे बोलते हैं कि जो पब्लिक होती है उससे क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा इंटेंस, जोश में आ जाती है, पैशनेट हो जाती है। तो कैसे बोलते हैं? फर्वेंटली बोलते हैं। सिल्वर टंग, सिल्वर टंग का मतलब चांदी की जबान नहीं, ऐसा बोलना कि मतलब बिल्कुल फ्लो में बोलना, इसको सिल्वर टंग कहते हैं। अपोजिट में क्या होता है? इनआर्टिकुलेट और इनइफेक्टिव। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम लोग इमेजेस से याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? जैसे हम जानते हैं द ग्रेट मोदी जी, बाराक ओबामा, और इनको शायद आप लोग जानते हैं द ग्रेट मार्टिन लूथर किंग। तो ये सब कैसे स्पीकर्स हैं? फ्लुएंट, एलोक्वेंट स्पीकर्स। बिल्कुल कैसे बोलते हैं? फराटेदार बोलते हैं, फ्लुएंट बोलते हैं। क्लियर? तो दीज ऑल आर एलोक्वेंट स्पीकर्स। दे आर फ्लुएंट, दे आर आर्टिकुलेट, दे आर फर्वेंट इन देयर स्पीकिंग। क्लियर? कोई डाउट इसमें? लेकिन अगर हम लोग बात करें, ये तो सबको याद ही होगा, गोलमाल मूवी, इसमें जो कैरेक्टर था है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आवाज निकाली, कैन यू रिपीट वंस मोर? तो हम नहीं कर पाते तो हम बोलते ए हो ना। तो ये कैसे बोलते थे? बिल्कुल आर्टिकुलेट की इनआर्टिकुलेट, नॉट क्लियर, अस्पष्ट, है ना। ये भी एक कैरेक्टर था वक्त मूवी में। ये भी बहुत ज्यादा क्या है? डल स्पीकर था, इनइफेक्टिव। इससे पानी मंगा देते तो 10 सवाल पूछ लेता था कि बाल्टी में लाना है, कि ग्लास में लाना है, पीने के लिए लाना है, नहाने के लिए लाना है, गर्म चाहिए कि ठंडा चाहिए, क्यों चाहिए, है ना। तो इस तरह से काफी इनइफेक्टिव और इनआर्टिकुलेट स्पीकर्स। क्लियर? कोई डाउट इसमें? कई स्पीकर ऐसे भी हैं जो आलू से सोना निकाल रहे हैं। नेक्स्ट, लोकेशियस। लोकेशियस का मतलब क्या होता है? वन हू टॉक्स अ लॉट, बहुत बातूनी। जनरली ये इंजाम किस पे लगता है? लड़कियों पे लगता है कि लड़कियां जो होती है बहुत ज्यादा कैसी होती हैं? टॉकेटिव होती है, लोकेशियस होती है। लोकेशियस के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? गैबलस, लॉन्ग विंडेड और गैबी।
जो हो बातों का गोभी उसे हम कहेंगे क्या, गैबी। वैसे गैप हमेशा किसके रिलेटेड है, टॉक से। जैसे एक इडियम भी है, गिफ्ट ऑफ द गैप, सुना है आप सबने? गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू स्पीक वेल, तो बहुत अच्छा बोलने की एबिलिटी। गैप हमेशा किससे रिलेटेड होता है, टॉक्स। तो वन हु टॉक्स अ लॉट इज कॉल्ड गैप, एंड गिफ्ट ऑफ द गैप एबिलिटी टू स्पीक विदाउट स्टूडेंट। फिर आता है अपोजिट में, क्या होता है, रेटिसेंट, टैकिटर्न, साइलेंट, रिजर्व, इंट्रोवर्ट। जो बहुत कम बोले, ना बोले, तो अपने में रहे, बिल्कुल अंतर्मुखी, उसको हम कहते हैं क्या, टैकिटर्न, साइलेंट, रिजर्व, इंट्रोवर्ट। कोई डाउट इसमें? अब अगर हम लोग लोकेशियस की बात करें तो हमारे को कौन याद आता है, गीत। शायद आप लोग ने मूवी ना देखी, जब वी मेट में गीत का कैरेक्टर कैसा था, बहुत ज्यादा लोकेशियस, बहुत बात हुई थी। मैं अपनी फेवरेट हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट गेम जिंदगी है, ये कैसा बहुत ज्यादा बोलती थी, लोकेशियस। और इनको तो कोई सभी जानते हो, बसंती। वैसे तो डायलॉग है फेमस सामने मत नाचना, लेकिन बसंती वॉज वेरी लोकेशियस एज वेल, मतलब बहुत ज्यादा कैसी थी, बातूनी, मतलब बहुत ज्यादा टॉकेटिव है ना। यू तो एक बॉल बोला है ना। लोकेशियस के बाद हमारा वर्ड, जैसे इसका एंटोनिम हमने देखा था, साइलेंट, रिजर्व, तो हमें याद होगा वीरू, जस्ट अपोजिट ऑफ बसंती। बस उसकी क्या होती थी, माउथ ऑर्गन है ना, और कैसा रहता था, शांत रहता था। और वीरू उसका अपोजिट कैसा रहता था, बहुत ज्यादा बातूनी, है ना। बर्फी मूवी, ये भी याद होगा, है ना। तो कुछ लोग रियल लाइफ में भी बर्फी होते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। तो कई स्टूडेंट होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो वो क्या नहीं समझ में आया तो क्या है, बोलते नहीं कुछ, बस क्या है, गर्दन हिलाते, मतलब काफी आज रिजर्व रहते हैं, यानी जैसे साइलेंट, टैकिटर्न, इंट्रोवर्ट, रेटिसेंट। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट वर्ड हमारा है सर्कमलोकेशन, बहुत आसान हो। जैसे एलोक्यू किससे रिलेटेड था, तो एलोसी जो आया यहाँ पर वो एलोक्यू से आया है, जिसका नाम टॉक है। और सरकम आपने सुना है, सर्कमफेरेंस, सर्कल। तो सरकम किससे, गोल, सर्कल से रिलेटेड, और एलोक्यू किससे, बातचीत से। तो इसमें कैसी बात करेंगे, गोल गोल बातचीत, घुमा फिरा, मतलब बचने के लिए गोल गोल बात करेंगे। जैसे नेता लोग कैसी बातें करते हैं, गोल गोल। पूछो ये बेरोजगारी क्यों है, कहते क्या करें, लोग कोविड में खाली थे, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, लोग इतने ज्यादा हैं, कहाँ से नौकरी दे। तो ये क्या कर रहे हैं, कैसी बात है, गोल गोल घुमा फिरा कर, बीटिंग अराउंड द बुश। इसका मतलब भी कैसा होता है, गोल गोल बात करना, घुमा फिरा के बात करना। जैसे बीटिंग, ये एक इडियम है, और इडियम में आपको पता है वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग नहीं होता। जैसे एन एप्पल ऑफ माई आई, तो इसमें कुछ आपको बता रहा हूँ, बहुत प्रिय। एप्पल और आई से कोई रिलेशन है क्या, नहीं। अब इसमें किसी ने पूछा ट्री के बारे में बताओ, लेकिन तुम किसके बारे में बता रहे हो, बुश यानी झाड़ी पे, झाड़ी कितनी खूबसूरत है, झाड़ी कितनी हरी भरी है। तुमसे पूछा किसके बारे में, और तुम बता किसके बारे में। जैसे ग्रेजुएशन के पेपर में होता है, आपसे पूछा आता है पेड़ क्या है, लेकिन आप बताते किसके बारे में, झाड़ी है ना। और फिर तो आपको पता है, आप लिखते हैं, लिखिए जो करते बहुत ज्यादा बड़ा लिख देते हैं, मतलब घुमा फिरा। प्रोलेक्सिटी मतलब होता है यूज ऑफ एक्सेसिव वर्ड्स, मतलब बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, कंसाइजनेस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, हमने जब पढ़ा था कर्ड, टर्स, है ना। तो लेकिन दोबारा रिपीट हो जाता है, कंसाइजनेस, टर्सनेस और स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबका होता है मुफट, बिल्कुल टू द पॉइंट, डायरेक्ट बात करना। सर्कमलोकेशन की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है हमारा, नाउन। जो भी वर्ड ओएन से फिनिश होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नाउन। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखिए। अब जैसे आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रम्प ना, वैसे तो मोदी जी की लैंग्वेज में अलग थी, दो तो जो भाई ट्रम्प जो है जाने आते हैं ट्रम्प बजाने के लिए, मतलब कैसी बातें करते हैं, स्ट्रेट बात की घुमा फिरा, घुमा फिरा। या तुम्हारा कोई दोस्त है बेचारा बहुत इस टाइप का है ना, बहुत पतला दुबला टाइप का है,
अब तुम उससे डायरेक्टली ऐसे नहीं कह पा रहे हो कि तुम मतलब कुपोषण का शिकार हो, तो तुम उसको क्या बोल रहे हो, अरे तुम्हारा थोड़ा हेल्थ बनाने की जरूरत है, थोड़ा तुम्हें क्या है अभी ABCD विटामिन न्यूट्रिशंस चाहिए तुम्हें, तो तुम कैसी बातें कर रहे हो, घुमा। जैसे कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो हस्बैंड क्या बोलता है, जनरली ये तो नहीं बोल सकता मोटी दिख रही, क्योंकि अगर बोलेगा मोटी तो छिन जाएगी उसकी रोटी, हो जाएगी उसकी मोटी। तो क्या बोलते हैं, बहुत हष्ट पुष्ट दिख रही है, बहुत हेल्दी हो गई है ना, अच्छा खान पान चल रहा है तुम्हारा, तो ये कैसे बात करेंगे हस्बैंड वाइफ से, घुमा फिरा के बात करेंगे। अच्छा, लेकिन अपोजिट में हमारे कौन आते हैं भैया, विराट कोहली भैया, ये कैसे हैं भैया, ये कैसी बातें करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बेन स्टोक्स है ना, मतलब इनकी जो बातचीत होती है वो 2 लफ्जों में खत्म हो जाती है बेन स्टोक्स करके, है ना। तो ये कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, गाउनली दादा, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अब नेक्स्ट वर्ड आता है कौन सा वर्ड, ब्रेविलोक्विड। एलोक्यू किसके लिए, टॉप, ब्रेव किसके लिए होता है, शॉर्ट। तो इसमें कैसी बातचीत होगी, शॉर्ट, कम शब्दों का यूज करें, यानी पिथी, टर्स और कर। अपोजिट में क्या होता है, वर्बोस और वर्ड, लॉन्ग विंडेड, वर्बोस, वर्ड। वर्बोस मतलब बहुत ज्यादा शब्दों से भरा हुआ, फुल ऑफ वर्ड्स, कोई डाउट इसमें। अच्छा, अब इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे हम जानते हैं हमारे मनमोहन सिंह जी बेचारे बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, कैसे था इनका नेचर, काफी कम बोलते थे, है ना, टर्स संक्षिप्त बोलते थे, और ये ब्ला 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 मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग विंडेड, वर्बोस और वर्ड। तो ग्रैंडिलोक्विड, ग्रैंड मतलब क्या होता है, बड़ा, और एलोक्यू मतलब टॉक। तो इसमें कैसी बातें करेंगे, बड़े बड़ी बातें। जैसे नेता लोग होते हैं, जब इलेक्शन आता है तो कैसी बातें करते हैं, सबके खाते में 8.5 रुपए खड़ा खड़, या 10 लाख रुपए आ रहे हैं सबके खाते में, ब्लैक मनी लौट रही है ना, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये कैसी बातें करते हैं, ग्रैंड। सबको एक घर मिलेगा, सबको एक बढ़िया सी नौकरी, 30,000 रुपए पर मंथ, तो ये सब कैसी बातें, ग्रैंड। कोई डाउट। मैग्नीलोकेट, इसका सिनोनिम क्या होता है, मैग्नीलोकेट। मैग्नीफाइंग ग्लास सुना आपने, इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास में कोई सूक्ष्म चीज कैसी नजर आती है, बड़ी नजर। तो मैग्ना किसके लिए हो गया, बड़े के लिए। एलोक्यू किसके लिए हो गया, टॉक के लिए। तो मैग्नीलोकेट में कैसी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें। कोई डाउट इसमें। बॉम्बास्टिक, जो फेंके शब्दों के बॉम्ब, वो है क्या, बॉम्बास्टिक। रिटोरिकल, इसका मतलब भी होता है लैंग्वेज यूज्ड टू परसुएट, मतलब ऐसी भाषा जो लोगों को बस क्या करने के लिए, परसुएट करने के लिए। जैसे मिनिस्टर्स लोगों की रहती है, नेताओं लोगों की रहती है कि रिटोरिकल स्पीचेस देते हैं, शब्दों से काफी भरी हुई। पॉम्पस मतलब भी दिखावटी, क्लियर। अनएडॉर्न्ड, एडॉर्न मतलब क्या होता है, सजावटी, दिखावटी। अन लगा दी तो मतलब क्या हो जाएगा, नॉट, क्लियर, समझ में आ गया। तो अनएडॉर्न मतलब जो सजावटी या दिखावटी ना, मतलब बहुत साधारण, सिंपल, प्लेन। प्रिटेंड आपने सुना है, प्रिटेंड मतलब क्या, दिखावा। और यूएन मतलब नॉट, तो जो दिखावटी ना हो यानी साधारण, क्लियर। को डाउट इसमें। अब जैसे हम लोग जानते हैं, तो ये नेता लोग जब हमने बात करें काफी ज्यादा है ना, इसमें पप्पू जी नहीं है, उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब कैसे नेता लोग हैं हमारे, काफी ज्यादा, कोई मतलब जरूरी नहीं कि ये हो, मतलब और भी हो सकते हैं ना, पॉलिटिकली करेक्ट बोलना होता है भैया, क्या पता आगे कल को मैं घर में इनकम टैक्स का छापा ना हो। तो ये सब कैसे हैं, ग्रैंडिलोकेट और मैग्नीलोकेट। लेकिन ये इरफान खान जानते होंगे, ये कैसे पर्सन थे, अनएडॉर्न्ड, अनप्रिटेंशियस, है ना, जो दिखावा ना। ये भी पर्सन रब ने बना दी जोड़ी, काफी अनएडॉर्न्ड था। बाद में लेकिन इनको अनुष्का देवी जी मिल जाती है, उसके बाद कायाकल्प हो जाता है ना, फिर राज नाम तो सुनाएंगे। उसके बाद ऑब्लॉकी, नेक्स्ट वर्ड आता है। एलोक्यू किससे रिलेटेड है, टॉक। और ऑब्लॉकी में हम किसी के खिलाफ बोले, मतलब निंदा करेंगे,
स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंडेमनेशन मतलब किसी की क्या करना, निंदा करना। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी मतलब भी क्या होता है, बदनामी होना, निंदा होना, बुराई होना आपकी। स्लैंडर मतलब अपशब्द होता है। अब देखिए ये वर्ड्स याद कैसे करें सर, ये तो भूल जाएंगे, इग्नोमिनी और स्लैंडर ये तो याद नहीं रहेगी, बहुत सिंपल। NOMNYN ये हमेशा किसके लिए होता है, नेम के लिए। किसके लिए होता है, नेम। जैसे आपने सिनोनिम सुना, निम मतलब नेम, साइनो मतलब सिमिलर, तो सिमिलर नेम्स मतलब सिमिलर मीनिंग वर्ड्स जो सिनोनिम में पढ़ते हैं ना, समानार्थी शब्द जो हम अभी पढ़ भी रहे हैं। एंटो मतलब अपोजिट, निम मतलब नेम, तो एंटोनिम में कौन से वर्ड, अपोजिट। तो NOM मतलब क्या होता है, नेम। IG मतलब होता है बैड या नो, क्या मतलब होता है, बैड या नो मतलब जिसका क्या नाम कैसा हो, अच्छा कि बुरा, बुरा मतलब जिसका बदनाम मतलब खराब नाम मार्केट और उसकी बदनामी, ये समझ में आए। जैसे ये अंग्रेजों ने NOM हमसे चुराया, कैसे चुराया, जैसे हमने अंग्रेजों से बोला बोलो नाम, क्या बोलो नाम, तो बोले नो, बोले नाम, बोले नो, तो ये अंग्रेजों ने नाम हमसे चुरा के नोम बना दिया और इसी को रूट क्रिएट कर दिया। क्लियर, कोई डाउट इसमें? अब जैसे अभी आपने देखा हो पाकिस्तान की बांग्लादेश से क्या हो गई, बहुत बुरी तरह से डिफीट, मतलब बांग्लादेश ने बहुत बुरी तरह से हरा दिया। नहीं देखिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया टेस्ट मैच में, पॉलिटिक्स में नहीं, वैसे तो दोनों ही हारे हुए देश हैं। तो अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो अगले दिन न्यूज़पेपर में क्या हेडलाइन छपी, इग्नोमिनस डिफीट ऑफ पाकिस्तान, मतलब कैसी डिफीट, शर्मनाक हार, पाकिस्तान की शर्मनाक हार हो गई बांग्लादेश के खिलाफ। इग्नोमिनस मतलब कैसा होता है, इसमें नाम होगा कि बदनाम होगा, बदनाम, शर्म से है ना, चुल्लू भर पानी में इंसान डूब मरे, पाकिस्तान में पता नहीं पानी है कि नहीं, आगे स्लैंडर, स्लैंडर मतलब भी क्या होता है, अपशब्द यूज करना, अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, किसी के लिए बुरे शब्द कहना, उसको कोसना। अब जैसे इसको ऐसे आता है, कोई निब्बा है मान लो सपोज करो, वो चलाता है स्प्लेंडर, क्या चलाता है, करता है पैसे अपनी निब्बी पे स्क्वेंडर, स्क्वेंडर करता है मतलब क्या करता है, वेस्ट करता है, बर्बाद करता है। और पापा उसके देते हैं क्या, उसे स्प्लेंडर, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मतलब क्या देते हैं उसे, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लोग आ गए नवाब साहब, आना इनकी एक रानी है ना, खैर पापा ये सब नहीं बोलते, पापा तो खैर हाथ से बात करते हैं ना तो पापा लोग को, तो ये कैसी पापा वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बहुत अपोजिट में क्या करेंगे, किसी की कमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट, एक्सॉर्टेशन। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है, इनको हम लोग इमेजेस से समझते हैं, जैसे ये हैंसी क्रॉन थे, मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, मोहम्मद आलू, तो इन सबको अपने देश से क्या मिला, ऑब्लॉकी, ऑब्लॉकी मिला मतलब क्या मिला, निंदा, क्रिटिसिज्म, बदनामी है ना, कंडेमनेशन और स्लैंडर है ना। लेकिन ये राहुल द्रविड़, इनको क्या मिला देश से, राहुल द्रविड़, वीएस लक्ष्मण, एक्सॉल्टेशन, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इन्होंने देश के लिए मैच जिताए, और सचिन तेंदुलकर, ऑल दीज प्लेयर्स गॉट अ लॉट ऑफ एक्सॉल्टेशन, प्रेज एंड कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द पीपल। क्लियर, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट वर्ड, जैसे हम लोग देखते हैं कॉलोकी, अब लग रहा है इसमें कोई लॉकी से रिलेशन है, बट लॉकी से कोई रिलेशन नहीं है। कॉलोकी मतलब होता है फॉर्मल टॉक, कैसी टॉक, फॉर्मल टॉक। जैसे मान लीजिए मेलोनी है और मोदी जी हैं, साथ में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं व्हाट वी कैन डू बेटर फॉर ईच अदर्स कंट्री, है ना, एक दूसरे देश के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, तो ये कैसी हम लोग देख रहे हैं कॉलोकी। लेकिन खैर लोग क्या करते हैं, इस कॉलोकी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, देखो मोदी जी कैसे मतलब हाथ मांग रहे हैं, मेलोडी बना दी, तो बेचारे वो फॉर्मल टॉक कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, अबे तबे में मैंने कॉलोकियल में। तो कॉलोकी मतलब क्या ऐसा होता है, फॉर्मल, और कॉलोकियल मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल। जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, अबे क्या कर रहा है, तबे, अबे तबे वाली भाषा, ये सब कैसी भाषा, इनफॉर्मल। जैसे अंग्रेजी में भी होती है, आई वाना, आई गोना, लेट मी, काइंडा, है ना, गिव मी, है ना,
तो ये सब कैसी भाषा है? Informal. तो ये इंग्लिश का अव्यय तव्य है। क्लियर? जैसे हमारा हिंदी का अव्यय तव्य है वैसे इंग्लिश का। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं मोबाइलवा, है ना? हिंदी में नहीं क्या, भोजपुरी में, है ना? मोबाइलवा, फ्रेंडवा, है ना? तो खैर मजा आता है हर चीज में बात जोड़ने। नेक्स्ट देन सॉलिलॉक्वी। सॉलिलॉक्वी क्या होता है? इसका मतलब होता है आत्मभाषण। क्या मतलब होता है? आत्मभाषण। एक्ट ऑफ कैरेक्टर स्पीकिंग टू हिमसेल्फ। जब कैरेक्टर खुद अपने आप से बात करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिलॉक्वी। समझ रहे? सोलो मतलब हेलो की मतलब डॉग। जैसे आपने सीरियल वगैरह में देखा होगा, खैर नहीं देखते अच्छी बात है, बेचारे लड़के तो नहीं देखते, लेकिन कई बार मजबूरी में देखना पड़ता है, कहानी घर घर की। तो अब उसमें क्या होता है, जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, कोमोलिका वगैरह होते हैं, तो क्या होता है, ऐसी साजिश पानी मांगता है। तो ये क्या करते हैं, आप अपने आप में बात कर रहे होते, आत्मभाषण। या नागिन वगैरह आता है तो बोलते ऐसी दसूंगी, ऐसा ऐसा डसूंगी, है ना, सेप्टिक हो जाएगा मामला। तो ये यहाँ पर क्या ऐसा होता है, आत्मभाषण कर रहे होते हैं, अपने से बात कर रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सॉलिलॉक्वी। इसी का मिलता जुलता वर्ड होता है मोनोलॉग। इसका मतलब भी आत्मभाषण, लेकिन इसमें सॉलिलॉक्वी और मोनोलॉग में फर्क क्या होता है? मोनो मतलब एक, एलओजी मतलब बात, इसमें भी एक जना बात करेगा, बट ये ऑडियंस को डायरेक्टेड होगी। किसको डायरेक्टेड होगी? ऑडियंस। सॉलिलॉक्वी में खुद से बात करेंगे, मोनोलॉग में ऑडियंस। जैसे आपने डायलॉग सुना, कितने लोग बात करते हैं? दो। मोनोलॉग में कितने लोग बात करते हैं? एक। और बाकी सब लोग क्या करते हैं? जैसे ये प्यार का पंचनामा मूवी में याद होगा, गोगो का कैरेक्टर, मैं तो शॉर्ट में सारांश में बता दे रहा हूँ, इसमें ना कि बोलता है स्यापा हो जाता है जब ये आती हैं, और मतलब जीवन बर्बाद हो जाता है। मतलब ज्ञान का प्रकाशन कर रहा था अपने दोस्तों को कि अब इन चक्रों में नहीं पड़ना, है ना। तो ये क्या करता है, उनको क्या देता है? मोनोलॉग। A long speech by one actor in a play is called monologue. क्लियर है? ये ऑडियंस को डायरेक्टेड होता है या लोगों को डायरेक्टेड होता है। नेक्स्ट देखिए, इंटरलॉक्यूटर। अब जैसे मान लो गवर्नमेंट है और प्रोटेस्टर्स हैं, दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। प्रोटेस्टर्स मुंह फुला के बैठ गए, हमारी मांगे पूरी करो, और बात नहीं करते। और अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, मीडिएटर, जो दोनों के बीच में क्या स्थापित करेगा? कन्वर्सेशन। उसी आर्बिट्रेटर या मीडिएटर को हम क्या कहते हैं? इंटरलॉक्यूटर। इंटर मतलब मध्य, एलओक्यू एलओसी बात। तो इसमें इंटरलॉक्यूटर में क्या होगा, जो एक कन्वर्सेशन में, डायलॉग में पार्टिसिपेट करेगा, दो पार्टीज के बीच में डायलॉग स्टैब्लिश करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? इंटरलॉक्यूटर। इसको हिंदी में कहते हैं संवादीय संभाषी, संभाषीय संवादी कहते हैं, जो संवाद स्थापित करेगा दो पार्टीज के बीच में। इसको आर्बिट्रेटर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? मीडिएटर भी, विदाउट और डायलॉगिस्ट भी कहते हैं। क्लियर? तो अब रूट वर्ड, मेरे ख्याल से आपको मजा आया होगा आज की क्लास। तो आज का रूट वर्ड का क्लास यहीं होता है।